इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। अगर मैं एक सिटी में रह रहा हूँ तो बेटा बोल रहा है कि अभी पूना में रह रहा है, मैं पूना में तो नहीं रहूंगा, मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा। तो अच्छा। अगर गांव में रह रहे पेरेंट्स तो बेटा बोल रहा है मैं पूना में जाऊंगा, मैं मुंबई में जाऊंगा। तो बेटे का नाम। पर कीर्ति कुमार जी, आपने क्या कहा था? सबसे पहले किसका हटाओगे? हाँ बोलिए। मैं वाइफ का और बड़े बेटी का हटाऊंगा सबसे पहले। सबसे पहले वाइफ का हटाओगे? हाँ, उसके बाद किसका हटाओगे? बड़े बेटी का। बड़े बेटी का। फिर अब कितने बचेंगे आपकी लिस्ट में? 3 बचेंगे। 3 की कौन कौन? बेटा और माँ बाप। अच्छा, अब इसमें से एक का और हटाना है, तो इसमें से और एक हटाना है तो मैं मेरे पापा का हटाऊंगा। अच्छा, और एक हटाना पड़े देन उसके बाद मैं हटाऊंगा मेरे बेटे का। नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। लाइफ में ही ऐसा नहीं होगा ऐसा, है ना? रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। रियल लाइफ में ऑन एन एवरेज जो होगा, व्यक्ति सबके नाम हटा देगा, सिर्फ अपनी वाइफ का नाम रखेगा। क्यों रखेगा? जिंदगी बहुत बड़ी है, जीवन बहुत बड़ा है, मुझे जीवन निकालना है। कौन है जो मेरी कंपनी हमेशा लास्ट मोमेंट तक देगा? कौन है जो मेरा साथ हमेशा देगा? जब मुझे कोई आवश्यकता पड़ेगी मेरे साथ खड़ा रहेगा। परिस्थिति जब प्रतिकूल हो जाएंगी, जब मेरा शरीर साथ नहीं देगा, जो मुझे संभालेगा। हर हाल में मेरे साथ मेरी छाया बन करके खड़ा रहेगा। कौन खड़ा रहेगा? हमारा शायद ये आंसर आप लोगों से मिलने से पहले मेरा होता, मगर अच्छा। जब से आप लोगों के समागम में आए हैं तब से ये सारी परिभाषाएं चेंज हो चुकी है। परिभाषा चेंज हो गई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर रिवर्स हो जाती है। नहीं, कितना भी हो, व्यक्ति कितना भी समझ ले, जब वह दूरदृष्टि रखता है तो उसे अपनी चिंता होती है। आफ्टर ऑल व्यक्ति अपने लिए जीता है ना? अपनी खुशियों के लिए जीता है, अपने आनंद के लिए जीता है। फिर मुझे आनंद कैसे मिलेगा, मैं निष्फिक्र कैसे रह पाऊंगा? तो कोई तो होना चाहिए मेरे साथ। तो वो सोचता है कौन है जो मेरा साथ हमेशा देगा, तो उसे यही लगता है। क्यों? यदि हम फीमेल से पूछें आपको एक्सरसाइज दे दे, तो ये तो खैर हस्बैंड का ही नाम रखेंगे लास्ट तक। क्या? क्या आज के जमाने में ऐसा ठीक नहीं है? सबसे पहले हस्बैंड का हटेगा क्या? किसका हटाओगे? किसका हटाओगे सबसे पहले? चलो किसी फीमेल से पूछते हैं। हाँ 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 हाँ, खड़े होकर के बोलना। चलो देखो, ये एक्सरसाइज समझो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें सारा कुछ छिपा हुआ है। हाँ देखो, जो अंदर की बात है, बिना लाग लपेट के, बिना छिपाव के, दुनिया क्या देख रही है, क्या सुन रही है, कोई बात नहीं आना चाहिए। माता पिता अपने आप रह रहे पिछले 20 साल से, वो रह भी लेंगे जितनी उनकी लाइफ है। हाँ, तो बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी तो, और उसके आगे अगर खुद का सोचना है तो आत्म कल्याण सोचेंगे। नहीं नहीं, अभी हम एक्सरसाइज दे रहे हैं। आपको भी 30 नाम की लिस्ट दी है, आपसे भी कहा जाएगा 5-5 हटाना है। हाँ। किस किस के हटाते चले जाओगे आप भी? हम भी हटा देंगे हस्बैंड का। जब 5 ही बचे, हस्बैंड, हाँ। 2 बेटे और माता पिता, अब इनमें से किसके हटाओगे सबसे पहले?
हम तो ना माता पिता का हटाएंगे, क्योंकि हमने तो 20 साल पहले ही हटा दिया है माता पिता का। अरे शादी के हमारे- बाद माता पिता कौन से रह जाते हैं? हाँ, शादी के बाद माता पिता कौन होते हैं? ठीक है विवाह ना? के बाद कौन होते हैं? वही वाले कि ये वाले? ससुराल वाले कि मायके वाले? कौन से रहते हैं? पूछना ससुराल चाहते वाले भी हम उन्हें पहले हटा देंगे। नहीं, कौन से वैसे पूछना चाहते हैं। हाँ, तो शादी के बाद तो लेडीज के लिए तो 4 माता पिता हो गए। अच्छा, लेडीज के लिए शादी के 4 हो पहले, गए। हाँ। वेटेज किसका ज्यादा रहता है? वेटेज किसका Equal रहता है। है? वेटेज Equal किसका है। ज्यादा रहता है? इक्वल है दोनों का। इक्वल? इनसे पूछ लेते हैं। सही है, कह रहे इक्वल वेटेज रहता है। माता पिता और सास ससुर हाँ सेम पोजीशन में दोनों? हाँ। कर्तव्य बुद्धि से देखें कर्तव्य तो- बुद्धि से नहीं, जो है हाँ, जो रियल है लाइफ वो क्या जो है? है उसमें इक्वल है। कितने लोग एग्री हैं इनसे? कितनी फीमेल एग्री है? मैं कितने जेंट्स से नहीं पूछ रहे, लड़कों से नहीं पूछ रहे, फीमेल से जरा। कितने लोग एग्री हैं कि माता पिता और सास ससुर? महाराज जी नमस्ते महाराज जी, मैं एग्री हूँ उनसे, क्योंकि मेरी फैमिली में मैं अपने मम्मी पापा से ज्यादा नहीं हूँ, जबकि मैं सास ससुर ज्यादा अटैच हूँ। अच्छा, एक्सेप्शनल केसेस है। जी जनरल ट्रेंड क्या है? जितनी बेटियां बैठी हैं, जनरल ट्रेंड क्या है? सही सही बताना। देखो, नमस्ते महाराज जी। हाँ। महाराज जी माता पिता तो 20 साल 22 इयर्स तक साथ रहते हैं उनके हाँ। साथ, तब तो अटैचमेंट रहता है। शादी के बाद सास ससुर के साथ अटैचमेंट रहता है, लेकिन माँ बाबा के साथ 22 साल रहते हैं। हम कैसे पले क्या पले हाँ। उनको पता रहे, लेकिन शादी के बाद सास ससुर को उतना पता नहीं रहता, लेकिन उनके बेटा ही अच्छा लगता है। सूर बेटा से अच्छा ज्यादा। लगता है, पति अच्छा लगता है? नहीं, बहू से ज्यादा अपने बेटा ही अच्छा लगता है महाराज। किसको? सास ससुर को? सास ससुर को। नहीं, आपकी दृष्टि में सास ससुर और एक तरफ पेरेंट्स है माता पिता, दोनों को इक्वल वेटेज रहेगा कि उसमें? नहीं रहेगा महाराज जी, नहीं रहेगा। नहीं रहता है। ज्यादा कभी भी वेटेज नहीं किसको रहेगा? माँ, अपने सगे माँ बाप को। अच्छा, माता पिता, सास ससुर को नहीं? अच्छा, कितना अंतर, कितना अपन रखे उसमें? कितना परसेंट? एक तरफ पेरेंट्स हैं और एक तरफ सास ससुर है। अब 100 की स्केल है, पेरेंट्स को कितने मार्क्स दोगे और इन्हें कितने दोगे, सास ससुर को? महाराज जी पेरेंट्स को ज्यादा देंगे, क्योंकि ज्यादा तो ठीक है, कितना? हम सिर्फ 100 की स्केल में आप कितना दोगे? 50-50 महाराज जी। 50-50 तो बराबर हो गया, फिर अंतर कहाँ हुआ? महाराज जी सगे माँ बाप को हम 100% देंगे। 100%। और सास ससुर को कितना दोगे? 80 80। महाराज जी। किसी ने पीछे से बोल दिया इस कारण कह रहे? नहीं महाराज जी, मेरे इसके हिसाब से बोलते हैं महाराज। अच्छा, जितनी यहाँ महिलाएं बैठी हैं वो कितने मार्क्स देंगे अपने सास ससुर को एवरेज? इन्हीं से पूछते हैं, ये ज्यादा फेयर तरीके से बता पाएंगे, है ना? हाँ, क्यों? आप लोगों की वाइफ आपके पेरेंट्स को कितने मार्क्स देंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप एकदम फेयर तरीके से बता पाओगे, है ना? हाँ, कितने देते होंगे? काका से नहीं पूछना। हाँ, अमित, अंदर की बात तो निकल के नहीं आ रही यहां पर? हाँ, अंदर की बात तो निकल करके नहीं आ रही? हाँ हाँ नमस्ते महाराज। हाँ। सही बोले तो 30% ठीक रहेगा, नहीं, इससे अधिक नहीं। वाइफ जो है 30% ही वेटेज देती है सास ससुर को। हाँ महाराज जी। कितने लोग एग्री हैं? 30 में तो फेल हो गए मैं। महाराज जी ऐसा नहीं रहता 30%, क्योंकि महाराज जी घर में हम रहते हैं, सास ससुर को हम देखते हैं, उनका खाना पीना ये तो बाहर देखते गया ऐसे रहता है मतलब? महाराज। नहीं महाराज जी, देखभाल हम करते हैं ना महाराज जी, नहीं, उनको देखने पता के, नहीं। देखने के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। महाराज जी 30% रहता है और 5% का ग्रेस हमको लगवाना पड़ता है, तो ऐसे ही है। 5% का ग्रेस तो करवाना पड़ता है कि जरा देख लो। इन्हें जैक लगा करके 35 तक ही पहुंच पाता है, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाता। मुझे ऐसा लगता है महाराज जी। आपको ऐसा लगता है? कितने लोग एग्री हैं अमित भाई से? 35%? फिर इतने नहीं है?
पर ये तो पूरा कुछ अलग ही इमेज पेश कर रहे हैं। नमस्ते महर्षि। बस ये ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ ये परसेंटेज चेंज होता जाता है। प्रारंभ में अच्छा, इनिशियली कितना रहता है? इनिशियली तो 100% जो उनके मायके मतलब माता पिता हैं हाँ। उनके लिए रहता है। और सास ससुर के लिए कितना रहता है? ससुर के लिए थोड़ा कम रहेगा। कितना परसेंट रहता है इनिशियली? 40%, 30%। हाँ। 5 years डाउन द लाइन कितना हो जाएगा? हाँ, फिर चेंज होता जाता है। कितना हो जाता है? ऊपर होता है नीचे होता है? जो माता पिता हैं उनका कम होता जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा उनसे इंटरेक्शन होता नहीं है, दूर रहते हैं। और सास ससुर का बढ़ता जाता है। सास ससुर का बढ़ता जाता है। सही बोल रहे हैं, ऐसे ही है हमारे शहर से। अच्छा, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। तो यदि ऐसा है तो कितनी महिलाएं हैं जो अपने सास ससुर के साथ रहने के लिए तैयार रहती हैं? कितनों को न्यूक्लियर फैमिली चाहिए? कितनों को सास ससुर चाहिए? महाराज जी, आज के जॉब में सासुर ससुर रहते हैं तो अच्छा ही है। अच्छा है, बच्चे को संभालने के लिए अच्छा है, नहीं तो डे केयर में सेंटर में भेजना पड़ेगा। सपोर्ट मिलता है महाराज जी। सपोर्ट मिलता है कि डे केयर सेंटर से बच जाते हैं? नहीं महाराज जी, सपोर्ट हाँ, रहता है। वो बच्चे को प्ले ग्रुप में भेजना पड़ता है, बाहर लगा ना प्ले ग्रुप वाले। हाँ, नहीं वहाँ महाराज जी, 15,000 रुपीज मंथली पे करना पड़ेगा, 8,000 रुपीज पे करना पड़ता है। उससे अच्छा है 3,000 रुपये का तो माता पिता खर्चा होता है, 10,000 वैसे ही बच जाता है। बोले नेट सेविंग हो रही है, ऐसा तो नहीं है? महाराज जी डे केयर में तो उन्होंने संस्कार नहीं डालते, लेकिन सास ससुर घर में रहते हैं ना, बच्चों का संस्कार डालते हैं महाराज जी। इसकी अच्छा, वजह आपके से सास ससुर साथ में रहते हैं? मेरे सासू माँ रहती है, रहते हैं? कभी कभार रहती है, कभी कभार गाँव कभी में कभार रहती है। रहते हैं, कभी कभार गांव में रहते हैं। महाराज जी पुणे में उनका मन नहीं लगता है। अच्छा, पुणे में मन नहीं लगता, इस कारण नहीं रहते? हाँ, यही रीजन है और कोई दूसरा रीजन तो नहीं है? नहीं महाराज जी, सही में ये रीजन है? सही में महाराज जी, उन गांव में रह के उनको आदत पड़ती है, इसलिए पुणे में नहीं रहते। अच्छा, ठीक है। तो देखना, आपने कहा अपने माता पिता का नाम पहले मिटाओगे, सास ससुर का कब मिटाओगे? अभी अभी एक्सरसाइज अधूरी रह गई है। हाँ हाँ, सास ससुर का नाम आपने उस बोर्ड से कब हटाओगे? हाँ हाँ हाँ, सास ससुर हस्बैंड और बेटा बेटी, 5 मेंबर्स हैं। पहले हस्बैंड का हटाएंगे, पहले फिर हस्बैंड सास का ससुर का, फिर सास ससुर का, फिर उसके बाद फिर बेटा बेटी। अब 2 में से किसका एक का हटाना है? बेटा बेटी में से हाँ, ऑब्वियसली बेटी का पहले हटेगा। ऑब्वियसली बेटी का पहले हट जाएगा। हाँ, क्योंकि बेटी बड़ी है ना। अच्छा, बेटी बड़ी है और बेटा साथ देगा जीवन भर? नहीं, जीवन भर साथ तो कोई नहीं देगा, हस्बैंड भी नहीं देगा। नहीं तो जैसे ही बेटे की बहू आ जाएगी देन हाँ, ए डॉटर इज डॉटर फॉर द होल लाइफ, ए सन इज सन टिल ही गेट्स मैरिड। ऐसी है ना? ऐसी है कि नहीं? बेटी हमेशा बेटी रहती है जीवन भर, लेकिन बेटा तभी तक बेटा रहता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। सही है। ऐसे ही है। तो फिर शादी की बात तो बेटा भी साथ नहीं देगा, फिर कौन साथ देगा? हाँ, क्योंकि उसकी लाइफ है, उसे कहीं और जाकर के सेटल होना है। उस सेंस में कह रहे हैं, दूसरा भी सेंस हो सकता है। हाँ, जैसे ही वो सेटल होता है, अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है, जॉब कहीं और लग जाता है, तो डेफिनेटली वो वहां चला जाएगा। जब उसकी मैरिज हो जाएगी, महाराज जी बिलीव नहीं करेंगे, कल ही हुआ ये एपिसोड घर में कि क्या बेटा एपिसोड बोल घट रहा गया? था कि मम्मी आप दीदी को ही बहुत प्यार करते हो, 10 साल पहले आ गई है तो कहाँ के फोटो निकाल के आप उसे डिज्नीलैंड लेके गए हो, मुझे नहीं लेके गए हो। तो उसको समझाने के लिए बोला कि ठीक है, अभी हम सिर्फ आप पे ही फोकस करेंगे हम। देखो समझो इस बात को। महाराज 1 मिनट में कंप्लीट कर दूं। हाँ, तो उसको बोला कि ठीक है, आपको जब तक मम्मी चाहिए, आपको कब तक चाहिए मम्मी? बोले मैं जब कॉलेज चला जाऊंगा, मैं अपना बाइक या साइकिल से जाऊंगा, तब तक मुझे मम्मी चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद खैर वो तो छोटा है, उसे इतनी समझ ही नहीं है। हाँ, वो तो ऐसे ही कहेगा। जब तक उसे साथ चाहिए तब तक उसका साथ देंगे। हाँ, उसके बाद उसके कौन बाद का रहेगा आपको सोचा नहीं संभालने है वाला? हाँ, कौन रहेगा आपको तब तक संभालने वाला? हस्बैंड उनकी ड्यूटी से फ्री हो जाएंगे। तो नहीं, हस्बैंड को तो आपने पहले निकाल दिया।
हस्बैंड तो पहले निकल चुके लिस्ट से। तो फिर आत्म कल्याण में लग जाएंगे। अच्छा, जब कोई रास्ता नहीं तो आत्म कल्याण का रास्ता, ऐसा? हाँ? जब कुछ नहीं है तो आत्म कल्याण का रास्ता। महाराज जी, आपको भी बताया था जिस एज में आपको आचार्य श्री मिले थे, हाँ। उस एज में शायद हमको आप मिलते थे तो हम इस दलदल में फंसते ही नहीं थे। देखो, जो फीमेल होती है, जब तक वो बेटी होती है तो वो पिता के संरक्षण में रहती है, उसे किसी न किसी की आवश्यकता होती है। मैरिज होते ही फिर वो पति के साथ रहने लगती है। वृद्धावस्था में भी उसे किसी की आवश्यकता होती है। बेटा यदि साथ दे, लेकिन बेटा तो साथ देने वाला नहीं है। रियल पिक्चर तो यही है, रियलिस्टिक लाइफ में भी यही हो रहा है। तो आपका साथ कौन देगा? आपका पार्टनर ही देगा, है ना? जनरल ने माइंडसेट ये बना रहता है कि जीवन भर व्यक्ति का साथ उसका पार्टनर देता है। जब जिनके साथ आपको जीवन बिताना है, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग, बॉन्डिंग अच्छी क्यों नहीं रहती है? सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं, क्यों आज ये डाइवोर्स के केसेस होते चले जा रहे हैं? क्यों आपस में पटती नहीं है? क्यों आपकी लाइफ में जो धर्म उतर करके आना चाहिए, जो आपके स्वभाव में उतर करके आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है? इसमें सबसे ज्यादा दोष किसका है? उस मैरिज लाइफ की शुरुआत किस पर होती है? आप बता सकते हो? सबसे पहले क्या चीज है जिससे जीवन की शुरुआत होती है आपकी? एक व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाता है जो 25 साल तक कहीं और पढ़ा, पैदा हुआ, ऑल ऑफ सडन एक दिन आपकी लाइफ में आ जाता है, सब कुछ छोड़ करके आ जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।